तो ये टॉपिक हमारा आज का है, क्या चैप्टर का नाम है? चैप्टर 9, क्लास 9, ग्रेविटेशन, और पढ़ने वाले हैं ग्रेविटी की कहानी। पहला टॉपिक रहेगा हमारे चैप्टर का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करते हैं, देखो फोर्स तो फोर्स ही होता है, तो पुल होगा या पुश होगा, ऑब्वियस ही बात है। ग्रेविटेशनल का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, तो अब इसको ध्यान से समझना। हाय, कैसे आप? ठीक है, चलो तो ध्यान से देखना। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है कि इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, एज यू नो, है ना। मैं अगर बनाऊं, ये पूरा का पूरा क्या है, मान लो यूनिवर्स है, और इस यूनिवर्स के अंदर हमारा बहुत सारे प्लैनेट्स है, और ये कुछ यहाँ पे मान लो एक प्लैनेट है, और इस तरह को दूर कर देते हैं छोटा कलरफुल। हाँ जी बच्चा, एग्जाम्पल की बात करें समझाने के लिए, तो इतने सारे प्लैनेट्स हमारे स्पेस में मान लो ऐसे उड़ रहे हैं, भटक रहे हैं। अब ये सब क्या करते हैं, एक दूसरे को किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। हो सकता है इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा हो, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा हो, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा हो। हालांकि हमने जो पढ़ा है यूनिवर्स, उसमें क्या पढ़ा है कि एक सन है, ये हमारे बहुत सारे ऑर्बिट्स है ना भाई, और जगह जगह पे क्या है, ऐसे प्लैनेट्स है। आपको पता मिल्की वे है, स्पेस है, यूनिवर्स है, मल्टीपल यूनिवर्स है, सुना आप लोगों ने चीजों के बारे में। आप बस इतना समझो कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। आई बात समझ में? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द planets, among the bodies in the universe। बात समझ में आई? तो ये रहा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स exerted between two planets in the universe। आई बात समझ में? यूनिवर्स के हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कैसा होता है? ये एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अब बोलोगे सर अगर ऐसा होता है तो सारे प्लैनेट्स आपस में जाके मिल क्यों नहीं जाती? क्वेश्चन दिमाग में आता होगा ऐसा कि भाई मान लो यूनिवर्स में अगर ऐसा होता है कि ये वाला इसको खींच रहा है, ये वाला इसको खींच रहा है, तो आपस में मिल क्यों नहीं जाते? तो भाई ये वाला इसको भी तो खींच रहा है, ये वाला इसको भी तो खींच रहा है। बात समझ में आ रही है? ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है, ये वाला किसी और के थ्रू अट्रैक्टेड भी तो है। तो दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशंस, बट दे ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम। बात समझ में आ रही है? तो हर प्लैनेट्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी वर्ड क्या है, ये कहाँ से आया, क्या मतलब है इसका, और क्यों आई ग्रेविटी? तो समझो पूरी बात। ग्रेविटी का मतलब होता है कि हमारे अर्थ पे, हमारा अर्थ का सरफेस क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटी। क्या लिखोगे? एवरी ऑब्जेक्ट, पूरी बात समझना, एवरी ऑब्जेक्ट attracted towards the surface of earth with the attraction force which is called ग्रेविटी। तो क्या आपको बात समझ में आ गई ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी समझ में आई कि भाई हमारा अर्थ सरफेस है। ये बच्चे छोटे हैं, आवाज ज्यादा नहीं कर रहे? देश के भविष्य हमारे हैं, मगर भविष्य बहुत शोर कर रहा है नहीं। चलो देखो यहाँ पे, तो हमारे पास ये हमारा अर्थ सरफेस है, कोई ऑब्जेक्ट है, और ये नीचे फॉल कर रहा है। तो जिस फोर्स से फॉल कर रहा होगा उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे?
ग्रेविटी। ये क्या है? अर्थ। तो अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है। खींचती है ना भाई। और ये किसी फोर्स से खींचती होगी, अपने आप तो खींचेगी नहीं। भाई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे गिर रहा है, अपने आप गिरा नहीं, अर्थ ने खींचा है। अर्थ ने इसको खींचा है। अर्थ चोरी छुप के फोर्स लगा रही है किस पे? हर एक ऑब्जेक्ट पे जो हमारे अर्थ के सरफेस के अराउंड है, छोड़ते नीचे गिर जाएगा। इसलिए हर चीज को हमें होल्ड करना पड़ता है, बांध के रखा है, जो गिर जाएगा नीचे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस ड्यू टू अ फोर्स which is attractive force in nature, and that is called gravity. That is called, once again, that is called, बोलो, that is called gravity. क्लियर हो गया सबको? आइए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ग्रेविटी जस्ट अ फोर्स है